हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी और आज हम जो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट अर्जेंस हियरिंग ऑन द फाइनल ईयर एग्जाम टिल अगस्त 18 यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त तक अंतिम वर्ष की परीक्षा पर सुनवाई स्थगित कर दी है। आप लोग को बता दूं, फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने वाले यूजीसी के निर्णय को चुनौती देने के लिए 31 छात्रों ने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। छात्रों का मानना है कि लॉकडाउन के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर पाठ्यक्रम पूरा ना होने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा होगा जैसे कई समस्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त 2020 तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। तो डियर फ्रेंड्स, आज इसमें हम जो मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट्स द मैटर, क्यों गृह मंत्रालय ने भी दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा, छात्रों की परीक्षा ना देने के पीछे कौन कौन से रीजंस है, ये पिटीशन को लेकर अधिवक्ता सिंघवी का क्या स्टैंड है, और साथ ही साथ यूजीसी की ओर से फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के पीछे कौन कौन से पक्ष है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने वाले यूजीसी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 14 अगस्त 2020 को एक बार फिर से सुनवाई हुई। परीक्षा देने वाले छात्र उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर कोई अहम घोषणा की जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त 2020 तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। नेक्स्ट है व्हाट्स द मैटर, यानी मामला क्या है। यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी अपने सर्कुलर में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष या लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा को 30 सितंबर 2020 तक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे। सर्कुलर में परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड यानी माध्यमों में संयुक्त रूप से आयोजित करने के निर्देश यूजीसी ने दिए थे। इसी सर्कुलर को देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों को 31 छात्रों ने मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। छात्रों द्वारा याचिका में मांग की गई थी कि विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और छात्रों के रिजल्ट उनके इंटरनल असेसमेंट या पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किए जाना चाहिए। दूसरी ओर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान यूजीसी एवं सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा था कि गृह मंत्रालय का मामले से संबंधित पक्ष रखने के लिए 7 अगस्त 2020 तक एफिडेविट दाखिल करें। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान छात्रों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंघवी ने कहा था कि देश भर में कई विश्वविद्यालय हैं जिनके पास परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दूसरी तरफ कोविड-19 के इस दौर में परीक्षाओं का भौतिक रूप से आयोजन संभव नहीं है। आप लोग को बता दूं कि देश भर के केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त 2020 को सुनवाई होनी थी। 10 अगस्त 2020 को हुई सुनवाई के बाद मामले को 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। 10 अगस्त 2020 को हुई सुनवाई के यूजीसी और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही एकमात्र बॉडी है जो कि डिग्री से संबंधित नियमों को बना सकता है और
राज्य इन नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। साथ ही परीक्षाओं का आयोजन ना किया जाना स्वयं ही छात्रों के हित में नहीं है। कोविड-19 के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अंतिम निर्णय 14 अगस्त को होनी थी, लेकिन इसे 14 अगस्त 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूरे भारत में हजारों कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें बार बार अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ जारी रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी तक परीक्षा के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा। गृह मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया है। एमएचए ने कहा कि उसने बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी करके विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह कहा गया है कि निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 सेक्शन 2 और 1 के तहत जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है। दूसरी ओर छात्रों की समस्या। छात्रों के सामने इंटरनल कनेक्टिविटी से लेकर पाठ्यक्रम पूरा ना होने जैसी कई समस्याएं सामने है। छात्रों की मुश्किल है कि देश भर के कॉलेज होली की छुट्टियों के समय ही बंद है। इसके बाद लॉकडाउन के कारण उन्हें घर जाना पड़ा। छात्रों की स्टडी मटेरियल हॉस्टल के कमरों में बंद है। 20 से 30% सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा कैसे दे सकते हैं? छात्रों का कहना है कि महामारी के दौर में हमें सरकार से मदद की उम्मीद थी, जबकि सरकार हमें मौत के मुंह में धकेल रही है। यदि हम ऑफलाइन परीक्षा देते हैं तो स्वयं अन्य छात्रों सहित अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी संक्रमण का खतरा होगा, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिवक्ता सिंघवी। एक अन्य याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि देश भर के कॉलेजों में एक जैसी सुविधा नहीं हो सकती। कई कॉलेजों में कक्षाएं नहीं लगी है। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने परीक्षा रद्द कराने का फैसला लेने से पहले अपने विश्वविद्यालय के वीसी से सलाह मशविरा किया था, जिन्होंने कहा था कि कई स्टूडेंट्स डिजिटल एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं। सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के 15 अप्रैल, 1 मई व 29 जून के दिशा निर्देशों में कोविड-19 की महामारी की गंभीरता को समझा गया है और विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने या ना कराने की डील दी गई थी। लेकिन अब जब संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा अधिक है तो यूजीसी आखिर कैसे परीक्षा कराना अनिवार्य कर सकता है, वो भी तब जब कॉलेजों में पढ़ाई हुई ही ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजीसी के द्वारा फाइनल ईयर एग्ज़ाम कराने के पीछे कौन से तर्क है। पिछली सुनवाई में यूजीसी ने क्या कहा था? यूजीसी ने कहा कि 6 जुलाई को उसके द्वारा जारी दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है और उचित विचार विमर्श कर ही यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा कराना संभव नहीं है। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल हल्फनामे पर जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा कि एक और राज्य सरकार महाराष्ट्र कह रही है कि छात्रों के हित के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने और बिना परीक्षा डिग्री देने की बात कह रही है। इससे छात्रों के भविष्य को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार के तर्क में दम नहीं है। यूजीसी ने दिल्ली सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हल्फनामे पर भी अपना जवाब दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द कराने की फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह नियमों के विपरीत है। महाराष्ट्र सरकार के हल्फनामे का जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि 6 जुलाई को जारी उसका संशोधित दिशा निर्देश राज्य सरकार और उसके विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग ने कहा कि वो पहले ही 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 6 जुलाई को
जारी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हल्फनामा दाखिल कर चुका है। आयोग ने कहा कि दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा या अंतिम सेमेस्टरों की परीक्षा के लिए पर्याप्त ढील दी गई है और इसे जारी करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है। सोमवार को हुई पिछली सुनवाई में यूजीसी ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षा न कराने के फैसले पर सवाल उठाया था। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात की थी जिसमें राज्य में परीक्षा न कराने की बात कही गई थी। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं, ये फैसला यूजीसी ही कर सकता है क्योंकि सिर्फ यूजीसी ही डिग्री प्रदान कर सकता है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। आवश्यकता इस बात की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस याचिका पर तुरंत अपना फैसला सुनाना चाहिए क्योंकि भारत के कुछ राज्य के विश्वविद्यालयों ने परीक्षा लेना शुरू कर दी है। 18 अगस्त 2020 को ये देखना काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या यूजीसी के पक्ष में अपना निर्णय देता है या छात्रों के पक्ष में, या सुप्रीम कोर्ट मध्य मार्ग अपनाएगा। ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।